पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमारे डंपिंग साइट्स खुद के ही कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा भर चुके हैं। आज पता करते हैं कि इनमें है क्या और ये इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। 1980s तक हमारी सरकार वेस्ट मैनेजमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। 1989 में जब हज़ारस वेस्ट मैनेजमेंट के नए रूल्स बने, तब अचानक से हमारी सरकार और म्यूनसिपैलिटी दोनों का ध्यान इस पर पड़ा और तब से कचरे का कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का बजट धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। आज भारत में हर एक मिनट में 18 हाथी के बराबर कचरा पैदा होता है। टोटल कचरे का सिर्फ 75 to 80% ही म्यूनसिपैलिटी कलेक्ट कर पा रही है और पूरे कलेक्शन का सिर्फ 28% वेस्ट को ही प्रोसेस कर पा रही है। बाकी सारा कचरा डंप साइट्स चला जाता है। हमारे इन म्यूनसिपल डंप साइट्स में घरों का वेस्ट, कमर्शियल एरियाज, पार्क्स, रास्ते का कूड़ा कचरा सब आता है। 2016 तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट भी म्यूनसिपल वेस्ट का ही एक हिस्सा था, लेकिन 2016 में जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियम बने तब उसको अलग कर दिया था। लेकिन आज भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट एक ही साथ एक ही डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती शहर से आती है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो शहर के वेस्ट का कॉम्पोजिशन गाँव से थोड़ा अलग है। शहर में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और हज़ारस वेस्ट कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मिलता है। दूसरा है शहर की आबादी। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो उस राज्य की 48.4% आबादी शहर में है। किसी भी राज्य के करीब आधी आबादी अगर गांव छोड़कर शहर आ जाता है तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पर उतना ही जोर डालना पड़ता है। लेकिन हमारे कचरे का कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में ही वेस्ट मैनेजमेंट का 80 to 90% बजट खर्च हो जाता है और उसके प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट के लिए बजट बचता ही नहीं है। इस कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का भार कम करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियम बने, जिसके हिसाब से कचरे का सेग्रीगेशन म्यूनसिपैलिटी नहीं बल्कि लोग ही करेंगे। हम जितना कचरे को छाटेंगे उतना कचरा डंप साइट्स में कम जाएगा। जब सेग्रीगेशन करेंगे तब गीले कचरे या खाद्य कचरे का खाद बनेगा। बाकी पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल ये सब तो रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। बचता है तो हज़ारस वेस्ट जैसे कि मेडिकल वेस्ट, पेंट, बैटरी, इसको म्यूनसिपैलिटी आकर कलेक्ट करके ले जाएगी। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के हिसाब से टोटल कलेक्टेड वेस्ट में से 54% बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, 32% रिसाइक्लेबल वेस्ट है और 14% हज़ारस वेस्ट है। अगर सेग्रीगेशन ठीक से होता तो करीब 70% से ज़्यादा वेस्ट को डंपिंग ग्राउंड से जाने से हम रोक सकते थे। बड़े शहरों में से बेंगलोर और पुणे में 50% सेग्रीगेशन हो रहा है। मीडियम साइज शहरों में से इंदौर में 90% सेग्रीगेशन हो रहा है और मैसूर में 95%। और बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ 100% सेग्रीगेशन भी हो रहा है। केरला के आलपुरा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ लोगों की इनिशिएटिव की वजह से ही पूरे जिले का कचरा खुद के घरों में प्रोसेस होने लगा है। वहाँ आज ना डंप साइट्स है, ना ही म्यूनसिपैलिटी कचरा लेने जाती है। वहाँ सभी घरों में गीले कचरे का खाद बनता है और रिसाइक्लेबल वेस्ट कबाड़ी वाला ले जाता है। भारत में अगर हम सेग्रीगेशन जल्द ही शुरू नहीं करते तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल का 62 मिलियन टन वेस्ट 10 सालों में 165 मिलियन हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे डंप साइट्स के लिए ऑल्टरनेट लैंड नहीं मिल रहा है, तो इतना सारा कचरा हम रखेंगे कहाँ पर। लेकिन अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं तो हर एक शहर नेचुरल डिज़ास्टर्स को और ज़्यादा अच्छे से बर्दाश्त कर पाएगा। इसके अलावा बीमारियां कम हो जाएंगे, पानी और हवा साफ़ हो जाएगा। आज आपके डस्टबिन में थोड़ा सा झांक कर देखिए कि उस डस्टबिन में है क्या, उस पर कितना कचरा है जो आप डंप साइट्स में जाने से रोक सकते हो। अगले ट्यूसडे तक अगर आपके वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।